हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 2025 का जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करें। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, अल्फा एंड बीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, और थीटा हो रहा है 0 से 2 पाई में। एम एंड एम आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। देन हमें ये वैल्यू पता करनी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें दे के रखा है क्वाड्रेटिक है, 2x स्क्वायर प्लस में है कॉस थीटा एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा थीटा के फॉर्म में लिखा है तो मैं इसको सिंपली अल्फ़ा से डिनोट कर रहा हूँ। राइट, हमें क्या चाहिए, बेसिकली अल्फ़ा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले इसका सम ऑफ रूट पता कर लिया। सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस में बी अपॉन ए, तो माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। राइट, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस में 1/2। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। हमें क्या चाहिए, हमें तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4, इसकी हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 2 माइनस में क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और यहाँ पे फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो उसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा होल टू द पावर 2 आएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -2 इंटू में अल्फ़ा बीटा की पावर में 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता चल गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस में कॉस थीटा बाई 2 होल टू द पावर 2 आ गया, माइनस में 2 इंटू में अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू है -1/2, तो यहाँ पे -1/2 होल टू द पावर 2 आ जाएगा। -2 इंटू में अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू फिर से -1/2, ये मिल गया। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 होल टू द पावर 2, इधर आ जाएगा -2 इंटू में 1/4। तो ये हमें क्या मिल रहा है, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 +1 होल टू द पावर 2, और इधर आ जाएगा माइनस में 1/2। ठीक है, तो ये हमें अभी क्या मिल गया, ये हमें मिल गया अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ठीक है, अब इसी का हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हमें क्या मिला है, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, जो कि कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा डिवीजन में 4 +1 होल टू द पावर 2, और क्या आ जाएगा, माइनस में 1/2 है। ठीक है, ये तो इसकी हमें क्या करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो देखिए ज़रा, हमें पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो 1 और -1 के बीच में होता है। अब उसके बाद अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। बेसिकली हमें क्या करना है, कॉस थीटा जो कि एलिमेंट्री फंक्शन है, इससे हमें कहाँ तक पहुँचना है, इस वाले फंक्शन तक पहुँचना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, हमें डिवीजन में 4 चाहिए, तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 एस आर इक्वल्स टू 1/4 डिवी, और इधर आ जाएगा 0। फिर हमें वन ऐड करना है, 1 अगर आपने ऐड किया तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, 0 + 1,
तो क्या मिल गया, 1 इज लेस आर इक्व टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 लेस आर इक्व टू यहाँ पे आ जाएगा 5/4। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर भी करना है। स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 होल टू द पावर 2 लेस आर इक्व टू हो जाएगा 25/16 ग्रेटर आर इक्व टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -1/2 भी करना है। -1/2 अगर आपने किया तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1 होल टू द पावर 2 लेस आर इक्व टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे -1/2 करना है तो -1/2 कर दिया, 25/16 -1/2 और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 - 1/2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 लेस आर इक्व टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस में 1/2। ये कितना मिल जाएगा, इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम तो 16 आ गया, 25 - 8 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। मतलब इसकी जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1/2, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 17/16 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, स्मॉल एम की वैल्यू मिल गई है 1/2 और आपको कैपिटल एम की वैल्यू मिल गई है 17/16। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं। 16 इंटू में कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा, तो 16 इंटू में कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम, तो 1/2 प्लस में आ जाएगा 17/16। तो यहाँ पे अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया कितना मिल रहा है, एलसीएम तो 16 आ गया, 8 प्लस में 17 तो कितना आ रहा है, ये 25 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली रेंज का भी यूज़ करना था और जो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है वो तो यूज़ करना ही था। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन a इंटू b माइनस सी इंटू एम एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स वेयर a प्लस सी इक्वल्स टू 15 दे के रखा है, b इक्वल्स टू 36/5 है, तो हमें a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। और ये बहुत ही एक कॉमन टाइप की क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो जरा यहाँ पे अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 रख दिया तो हमें क्या मिल रहा है, ए बी माइनस ए सी प्लस में मिल रहा है बी सी माइनस में बी ए प्लस में आ रहा है सी ए माइनस में सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट तो हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 अगर इसका एक रूट हो गया और इसने बोला है कि इसके दोनों रूट इक्वल हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक रूट अल्फा हो गया दूसरा रूट बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 के बराबर। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी अपॉन ए, सी के प्लेस पे क्या आएगा सी इंटू में ए माइनस बी अपॉन में क्या आएगा ए इंटू में बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से एक रूट अगर 1 के बराबर हो रहा है, अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे तो हमें बीटा कितना मिल जाएगा, दूसरा रूट सी इंटू में ए माइनस बी अपॉन में आ जाएगा ए इंटू में बी माइनस सी। ये हमें सेकेंड वाला रूट मिल गया। ठीक है, और इसने बोला है कि दोनों रूट इक्वल हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों रूट को इक्वल कर दे रहा हूँ, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, अगर मैंने दोनों रूट को इक्वल किया मैं क्या मिल जाएगा
बीटा इक्वल्स टू अल्फा करना है। बीटा के प्लेस पे आ गया सी इंटू में ए माइनस बी, अपॉन में आ जाएगा ए इंटू में बी माइनस सी इक्वल्स टू आ जाएगा 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें क्या मिल रहा है, ए सी माइनस में कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा बी सी इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी माइनस में ए सी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2ac इक्वल्स टू आएगा बी सी प्लस ए बी। तो क्या मिलेगा, 2ac इक्वल्स टू, मैंने b कॉमन ले लिया तो हमें मिल जाएगा a प्लस सी। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या दे के रखा है, a प्लस सी की वैल्यू दे के रखी है और b की वैल्यू दे के रखी है। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा, 2ac इक्वल्स टू, b की वैल्यू है 36/5 और a प्लस सी की वैल्यू है 15। क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये 3 टाइम्स जाएगा, देन उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो a इंटू में c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 18 इंटू में 3 आ गया जो कि हो जाएगा 54 के बराबर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अभी a और c की सेपरेट वैल्यूज पता करनी है, तभी आप उनके स्क्वायर का सम पता कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमें a प्लस सी इक्वल्स टू 15 पता है, ठीक है, यहाँ पे a प्लस सी आपको 15 पता है, मैंने यहाँ से क्या किया, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया कि c की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि हो जाएगा 15 माइनस ए, और इधर पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, a इंटू में 15 माइनस ए माइनस में 54 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ गया 15a माइनस में ए स्क्वायर माइनस में 54 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस में 15a प्लस में आ जाएगा 54 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, इसका फैक्टर कर लिया तो इसके फैक्टर हमें क्या मिलेंगे, 9 इंटू में 6 है ना, a माइनस 9 इंटू में आ जाएगा a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 9 और 6 के बराबर। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर आपने 9 लिया तो हमें c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 के बराबर, और a की वैल्यू अगर आपने 6 लिया तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 के बराबर। तो देख रहे हो कॉम्बिनेशन a और c का क्या बन रहा है, a और c मतलब 9 और 6 ही बन रहा है, तो हमें तो इसके स्क्वायर का सम चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, चाहे फर्स्ट वाला पेयर ले लो चाहे सेकंड वाला पेयर, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 9 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, कितना आएगा ये 81 प्लस में आ गया 36। ठीक है, 81 प्लस में 36 आ जाएगा तो कितना मिलेगा, ये 7 आ गया और यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 117 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 117 के बराबर हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 11 होल टू द पावर 2 माइनस x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 3। हमें जो रैशनल रूट यहाँ पे मिलेंगे उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो रैशनल रूट मिलेंगे उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे रैशनल रूट क्या मिलने वाले हैं, वही हमें देखना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 होल टू द पावर 2। यहाँ पे कितना आएगा, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में आएगा 20
माइनस में 3 इक्वस टू 0। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x को कुछ m के बराबर मान लिया। तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, इक्वेशन हमें मिलेगा m प्लस 11 होल टू द पावर 2 माइनस में आ जाएगा m प्लस 20 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको मिल जाएगा। आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x को कुछ आपने m मान लिया ताकि थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सही हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर को ओपन किया तो m स्क्वायर प्लस में 121 प्लस में आ जाएगा 22m माइनस में आएगा m माइनस में आएगा 20 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें मिल जाएगा m स्क्वायर, देन उसके बाद 21m आ जाएगा, देन उसके बाद यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस में 98 मिल जाएगा, माइनस में 98 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब इसका हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें मिल गया है m स्क्वायर प्लस में आ गया है 21m माइनस में 98 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 14 इंटू में 7 अगर हम करते हैं तो 98 के बराबर हमें मिलता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आई थिंक, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, प्लस में 98 के बराबर मिलेगा। ये प्लस में 98 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, m प्लस 14 और क्या आ जाएगा m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर यहाँ से हमें मिल गया m प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दूसरा फैक्टर हमें मिल जाएगा m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या किया है, m आपने किसको बोल के रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x को। तो क्या आएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 14 इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट पता करो, है ना, रूट पता करो कि क्या इसके रूट रैशनल आ रहे हैं क्या। जितने रैशनल रूट आपको मिलेंगे, क्योंकि देखो हमें वैसे दो रूट यहाँ से मिलेगा, दो रूट आपको यहाँ से भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो इरेशनल हो जाए। ठीक है, तो हमें पहले रूट्स पता करने ज़रूरी हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर तो x माइनस 2 और x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 7। तो ये तो रैशनल रूट आ रहे हैं, ये दोनों हमें लेने हैं मतलब। अब उसके बाद यहाँ से देखा, इसका कोई फैक्टर आएगा क्या, इसका तो कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा है शायद से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, त्रिदराचार फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस में 16, 81 माइनस में 16। ठीक है, ये कितना आएगा, 81 माइनस में 16, ये कुछ 67 आ जाएगा शायद से। ठीक है, 67 आ जाएगा, ये नहीं 67 नहीं, ये आ जाएगा 65 आ जाएगा। और 65 का स्क्वायर रूट हमें मतलब पता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है 65। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें दोनों रूट क्या मिलने वाले हैं, इरेशनल मिलने वाले हैं। तो इरेशनल आपको लेना ही नहीं है। तो रैशनल रूट क्या आ गए, 2 और 4 आ गया। तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इनका हमें प्रोडक्ट चाहिए था, तो मल्टीप्लाई तो 14 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस में मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3
-4 इक्वल्स टू 0। तो इसके जितने रूट आएंगे उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनका हमें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स, ठीक है। मतलब जो भी रूट्स आ रहे हैं उनका पहले स्क्वायर करो, देन उसके बाद उनका हमें सम बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मॉडुलस आ रहा है, और अगर मॉडुलस आ रहा है वो दो तरीके से ओपन होता है, आपको पता ही है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मॉड ऑफ एक्स, फिर नेक्स्ट वाले पेज में बताता हूँ कि अगर यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है तो मॉड ऑफ एक्स दो तरीके से ओपन होता है। ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ जाए, या नेगेटिव के साथ ओपन हो जाता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका मॉडुलस, ऐसे ओपन किया जाता है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखिए ज़रा कैसे। तो मॉड के अंदर की चीज़ आपको दिख रही है 2x माइनस 3। फर्स्ट वाला केस मैंने बना लिया कि अगर 2x माइनस 3 पॉजिटिव है तब ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 3/2 होनी चाहिए। मतलब ये जो केस हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे हम वही x की वैल्यूज लेंगे जो x की वैल्यू 3/2 से बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो। अगर उससे छोटी है तब हम उसको अपने आंसर में कंसीडर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, मॉडुलस तो पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया, यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3 -4 इक्वल्स टू 0। तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर तो नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे हमें फिर से श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू आएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 28 प्लस में 4 32 आ जाएगा, 32 आ गया, डिवीजन में आ जाएगा 2। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2, है ना, क्योंकि 16 इंटू में 2 आएगा, अपॉन में आ गया 2। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट किया तो -1 प्लस माइनस 2√2, ठीक है। ये हमें मिल रहा है। मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिल रही है, -1 प्लस में 2√2, और सेकंड वाली वैल्यू आपको मिल रही है -1 माइनस में 2√2। तो ये वैल्यू तो ले ही नहीं सकते, डायरेक्ट हमें दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। आपको जो वैल्यू चाहिए वो ग्रेटर आर इक्वल टू 3/2 चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट ही हट गया। अब आपको ये देखना है कि क्या इसकी वैल्यू 3/2 से बड़ी हो रही है क्या, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके, ठीक है। जैसे √2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.4 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता कर रहा हूँ मैं, इधर आएगा 2 इंटू में 1.4, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -1 प्लस में 2.8, कितना आएगा ये, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी कितनी मिल जाएगी भाई, ये तो आ जाएगा 1.8, है ना, 1.8 के समथिंग आएगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1.5। तो ये 1.5 से हमें बड़ा चाहिए था, तो अब तो हमें दिख रहा है कि ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला आपके आंसर में इंक्लूड होगा, ठीक है। ये वाला तो डायरेक्ट ही हट गया था, ये वाला एक आंसर ये हो गया। अभी फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ से जो आपको एक्स की वैल्यूज मिल रही है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी में सेकंड वाला केस हम बनाएंगे। तो सेकंड वाला केस क्या होगा कि 2x माइनस 3 लेस दैन 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू लेस दैन 3/2 आ जाए, ठीक है। x की वैल्यू अगर आपने 3/2 से छोटा लिया तो जो मॉडुलस है वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, और मॉडुलस अगर नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस में 3 माइनस में 4 इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी फैक्टर तो नहीं होगा, तो आपको फिर से श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a आ जाएगा। क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना मिलेगा? 4 प्लस में 4 8 आ जाएगा। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 अपॉन में आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 प्लस माइनस √2। अब आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें 3/2 से छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। देखिए ज़रा, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है आंसर? x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √2। एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया 1 प्लस √2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस √2, 1 माइनस √2। और √2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कितनी होती है? 1.4। ठीक है, तो अगर आपने ये वैल्यू चेक किया तो कितना हो जाएगा? ये तो 2.4 हो जाएगा। ये तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? हमें तो वो वैल्यू लेनी है जो 3/2 से छोटी हो रही हो। ठीक है, 3/2 से छोटी वैल्यू हमें लेनी है। तो ये वाला तो आएगा ही नहीं। अब ये वाला चेक कर लो, यहाँ पे क्या आएगा? ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आ गया तो वो 3/2 से तो छोटा ही हो जाएगा। इसका मतलब ये भी आपके आंसर में आएगा। तो हमें अल्टीमेटली दो वैल्यूज मिल रही हैं। एक तो यहाँ से मिल रहा है आपको -1 प्लस 2√2। ठीक है, और सेकंड वाला आपको क्या मिल रहा है? सेकंड वाला हमें मिल रहा है 1 माइनस √2। तो हमें क्या चाहिए था? हमें इनके स्क्वायर का सम चाहिए। यही बोला है ना, स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स। दो रूट हमें मिल रहे हैं तो इनके स्क्वायर का सम कर लो। इसको ओपन कर लिया तो क्या मिलेगा? 1 प्लस में आ जाएगा 2√2 की पावर में 2 माइनस में आ जाएगा 4√2। यहाँ पे कितना आएगा? 1 प्लस में √2 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, इधर भी हट जाएगा। तो जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज है केवल आपको ये मिलेंगी, ये वाली और ये वाली। माइनस में आ गया 6√2, और यहाँ पे क्या मिलेगा? ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू में 2 8 हो गया, 8 प्लस में 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन में कैसे दे के रखा है। ऑप्शन में 6 और 3 कॉमन लेके रखा है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से 6 कॉमन लिया तो हमें दिख रहा है 2 माइनस में √2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, 2 माइनस, ये थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना था? इसका वो तो हम बेसिक मैथ से सॉल्व कर सकते थे, अगर इसमें क्वाड्रेटिक का कुछ ज़्यादा यूज हुआ नहीं है। ठीक है, अगर आपने मॉडल्स पढ़ी है बेसिक मैथमेटिक्स में तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, हमें इसमें बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है आपके पास 9/x माइनस में 9/√x प्लस में 2, फिर उसके बाद है इनटू में 2/x माइनस 7/√x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। इसका हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए √x को m के बराबर कंसीडर कर लिया, क्योंकि इससे सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाएगा। तो अगर आपने x को m के बराबर कंसीडर किया, ठीक है,
रूट एक्स को अगर आपने m के बराबर कंसीडर किया तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x तो आपका m स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पे देखो रूट एक्स तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर आप रखोगे तो पॉजिटिव ही रखोगे। और अगर आपने वो वैल्यू पॉजिटिव रखी है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि जो m आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ज़रा क्या आएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 9/m² एक्स के प्लेस पे रख दिया, माइनस में 9/m, प्लस में आ गया 2, और इधर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2/m², माइनस में 7/m, प्लस में आ जाएगा 3 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो एलसीएम तो कितना आएगा, m² आ गया, यहाँ पे आएगा 9, माइनस में 9m, प्लस में आएगा 2m²। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, m², इधर भी एलसीएम आ गया तो 2 - 7m, प्लस में आ जाएगा 3m² = 0। ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे m की पावर 4 डिनोमिनेटर में बनेगा, राइट हैंड साइड भेज के क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया तो कैंसिल आउट हो गया, 0 बन गया। तो हमें क्या मिलेगा, 2m² माइनस में 9m, प्लस में मिल रहा है 9। सेकंड वाला हमें क्या मिल रहा है, 3m² माइनस में 7m, प्लस में 2 = 0। इनके फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर क्या होगा, 9 इंटू में 2 किया तो 18 मिल गया, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 9, तो 6 इंटू में 3 हो जाएगा, राइट। क्या मिलेगा यहाँ से, 2m² माइनस 6m माइनस 3m, प्लस में 9 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू में 2 किया 6 मिल गया, 7 को मैंने क्या लिख दिया, -6 - 1, 3m², यहाँ पे आ गया -6m माइनस m, प्लस में 2 = 0। ठीक है, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2m मैंने कॉमन लिया तो हमें मिल जाएगा m-3, यहाँ पे मैंने -3 कॉमन ले लिया तो हमें मिल जाएगा m-3, फिर से ये मिल गया। यहाँ पे भी ऐसे कर लिया, 3m कॉमन लिया, m-2, -1 कॉमन लिया, m-2 = 0। तो यहाँ पे फैक्टर क्या मिल रहा है आपको, m-3 इंटू में क्या मिल रहा है, 2m-3, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3m-1 इंटू में मिल रहा है m-2 = 0। तो ये फैक्टर आपको मिल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करा के देख लो, यही मिलेगा, है ना, -6m माइनस में 3m। ठीक है, तो m की वैल्यूज क्या क्या मिल रही हैं, m की वैल्यूज आपको मिल रही है 3, देन 3/2, देन 1/3, देन उसके बाद 2। तो m की 4 वैल्यूज मिल रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमें x की भी 4 वैल्यूज मिलेंगी, तब आपका जो आंसर होगा वो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4 के बराबर हो जाएंगे। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। इसमें क्या दे के रखा है, द सेट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच द इक्वेशन 2x² + a - 5 इंटू में x प्लस में 15 = 3a हैज़ नो रियल रूट इज द इंटरवल अल्फा कोमा बीटा एंड x एक सेट दे के रखा है, x बिलोंग्स टू z, अल्फा और जो x आएगा वो अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए। तब आपको क्या करना है कि जो भी इसमें एलिमेंट आएंगे उनके हमें स्क्वायर का सम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किया गया देन उसके बाद समेशन है। ठीक है, देखिए जरा, तो यहाँ पे क्या दे के रखा है, क्वाड्रेटिक 2x² 2x² 2x²
प्लस में है a माइनस 5 इंटू में x, प्लस में है 15 माइनस 3a इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, हैज़ नो रियल रूट। तो अगर इसका कोई भी रियल रूट नहीं है तब आप क्या करोगे, t लेस दैन 0 रख दिया, ठीक है, t लेस दैन 0 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4ac, p स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a इंटू में क्या आएगा, c आएगा, लेस दैन 0 आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वेवी कम मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। इधर मिल गया ए स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में आ गया 10a, और यहाँ पे कितना आएगा बताइए मल्टीप्लाई करा के, 15 इंटू में 2 कितना आएगा, ये 30 हो गया, 30 इंटू में 4 माइनस में 120 आएगा, फिर उसके बाद प्लस में कितना आएगा 24 लेस दैन 0, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ए वाले टर्म को सिंप्लीफाई किया, माइनस में 10a प्लस में 24, यहाँ पे आ गया 14a, फिर उसके बाद माइनस में 120 प्लस में 25, माइनस में 120 प्लस में 25 कितना आएगा भाई, माइनस में आ गया 95 लेस दैन 0। ठीक है, अब इसका हमें फैक्टर करना है, तो 95 क्या होता है, 95 क्या होता है, 95 को आप लिख सकते हो 14 इंटू में 9 है ना, 14 इंटू में 14 इंटू में 5, सॉरी नहीं नहीं क्या होता है भाई, 95 क्या हो जाएगा, 19 इंटू में 5, हाँ तो ये बन जाएगा ना, तो 19 इंटू में 5 लिख दिया 95 को, और यहाँ पे जो 14 होगा उसको मैं क्या लिख दूंगा, 19a माइनस में 5a, यहाँ पे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस में आ गया 19a माइनस में 5a माइनस में आ गया 95 लेस दैन 0, a कॉमन ले लिया, a प्लस 19 माइनस 5 कॉमन ले लिया, a प्लस 19 लेस दैन 0। ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा इसके बाद, हमें मिल रहा है a प्लस 19 इंटू में क्या आ रहा है, a माइनस 5 लेस दैन 0, नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर लिया, माइनस में 19 और यहाँ पे 5 प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो अल्फा बीटा वाला इंटरवल दे के रखा है वो क्या आ गया, अल्फा बीटा वाला इंटरवल जो था वो क्या आ गया, -19 से लेके 5 तक आ जाएगा वो। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा और बीटा के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, अल्फा से बड़े और बीटा से छोटे, तो क्या क्या आ जाएंगे, एक्स में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे देखिए जरा, एक्स में किस टाइप का एलिमेंट आएगा, -19 से बड़ा चाहिए तो -18 हो गया, -17 हो गया, -16 हो गया, अप टू कहाँ तक जाएगा, -1, देन उसके बाद 0 1 2 3 4, ये आपको एक्स वाला सेट मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, जो भी इसमें एलिमेंट आए हैं उनके स्क्वायर का सम चाहिए, क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू आएगा माइनस में 18 माइनस में 17 -16 अप टू कहाँ तक जाएगा, -1 0 1 2 3, ये आपको एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, अब इनके हमें स्क्वायर का सम चाहिए, देखिए ज़रा क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर का सम, तो माइनस में 18 का स्क्वायर माइनस में 17 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे -18 का स्क्वायर दिख रहा होगा,
लेकिन अगर आपने उसका स्क्वायर किया तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, वो 18 का स्क्वायर ही बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 18 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जाएगा, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 कर दिया, और इन सबको मैंने डायरेक्ट ऐड कर लिया। तो ये कितना आएगा, 16, यहाँ पे आ गया 16, प्लस में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 प्लस में 9 हो गया 25, ठीक है, 25 प्लस में 4 29, 30 आ जाएगा शायद से, ठीक है, 16 प्लस में 10 26, तो ये तो आ जाएगा 30 के बराबर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि आपने ये सीखा हुआ है कि अगर ऐसे होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक, n का स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है n इंटू में n+1 n+1/6, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे यूज करूँगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 के स्क्वायर से 18 के स्क्वायर तक जा रहे हैं, इसका मतलब है n की वैल्यू क्या हो रही है, 18 के बराबर, क्या मिलेगा, 18 इंटू में 18+1 इंटू में आ जाएगा 2 इंटू में 18+1, तो ये आ जाएगा 37, अपॉन में आ जाएगा 6। ये कहाँ से कहाँ तक आपने अप्लाई किया, यहाँ से यहाँ तक के लिए, अब इधर 30 और दे के रखा है, कितना आएगा ये आपको मिल जाएगा, 6 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, 3 इंटू में 19 इंटू में 37, प्लस में आ जाएगा 30। बताइए कितना आएगा इसका आंसर, देख लेते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, 19 इंटू में 37 इंटू में आ जाएगा 3, प्लस में आ रहा है 30, ठीक है, तो 2139 आ रहा है, 2139, 2139, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2139। तो आपको ऑप्शन 4 दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें ऑप्शन 4 में दिख रहा है 2139, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो इतने सवाल पूछे गए थे 2025 में, जेई मेन में पूछे गए थे सभी क्वाड्रेटिक के। तो आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का डिस्कस किया है, कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएनसी या फिर बाइनोमियल का डिस्कस, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।